बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 1 अक्टूबर है साल 2020। मुजरम नवाज शरीफ को एक बड़ा झटका लगा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के डंके बजना शुरू हो चुके हैं। नवाज शरीफ ने आज एक तकरीर की है किस तरह वो सिक्योरिटी रिस्क बनते जा रहे हैं और अगला उनका जो खतरनाक मनसूबा है वो है क्या। और ख्वाजा आसफ को आज नैब ने नोटिस भी भेजा है, इस पर भी वीडियो में हम बात करेंगे। नवाज शरीफ मुसलसल कौमी टीवी चैनल्स ऑन होते हैं और उस पर अल्ताफ हुसैन की तरह वो अब तकरीर करते हैं लंदन से। तकरीर के अंदर उन्होंने 4-5 बड़ी आम बातें की जो हमेशा वो करते हैं। एक तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की गुड गवर्नेंस, कारकर्दगी, दूध और शहद की किस तरह नहरें बह रही थी, लोग खुशहाल थे, एक जन्नत नज़ीर पाकिस्तान था, और वो उन्होंने इस तरीके से दहशतगर्दी का खात्मा किया। फिर उन्होंने मजाइल चलाए, किस तरह डेवलपमेंट्स हुई, वो सारी चीज़ें उन्होंने बयान की। दूसरी चीज़ उन्होंने हमला किया है अदलिया पर, और अदलिया के जो फैसले और रिमार्क्स इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के स्पेशली उसको फोकस किया है। और फिर उन्होंने बताया कि जिस तरह मुझे उतारा गया है, ये एक स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा और स्क्रिप्ट के मुताबिक मेरे खिलाफ रेफरेंसेस बनाए गए और मुझे हटाया गया, इक़्तिदार से अलहदा किया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये पाक फौज को टारगेट किया है, ISI को, अस्करी इदारों को, और इसके साथ उन्होंने और इदारों हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। ये चीज़ें अब जो है वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि एक मुजरम, एक मफरूर आदमी, एक इश्तिहारी, वो लंदन में बैठता है, वहाँ पर रोज़ मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ वो जबान दराजी करता है, लेकिन इसके बावजूद उसे तमाम टीवी चैनल जो है वो नशर करते हैं। एक तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो तमाम वजीफ़ाखोर और बदमाशिया के तबके के नुमाइंदा नाम नहाद सहाफ़ती लिबादे के अंदर जो है वो मौजूद लोग जो ये बयानियाँ बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज़ाद मीडिया नहीं है, यहाँ मीडिया पर कदगन है, उनका बयानिया गलत साबित हुआ है कि एक ऐसा शख्स जो मफरूर है, इश्तिहारी है, कौमी इदारों को गालियां निकालता है, वो रोज टेलीविजन पर आता है और तमाम टीवी चैनल बड़ी आज़ादी के साथ उसको लाइव कवरेज देते हैं, और वो तमाम गालियां जो वो निकालता है वो लाइव कवर करते हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर मीडिया आज़ाद है और ये लोग झूठ बोलते हैं, दुनिया को पाकिस्तान का गलत नक्शा बताया जाता है। अब मीर शकील उर रहमान जैसे अगर चंद क्रिमिनल्स पकड़े हुए हैं तो वो मीडिया की आज़ादी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात ये हो सकती है जो हुकूमत चाह रही है या इजाज़त दी है इसके पीछे, कि ये कोई ऐसी बातें और करे और एक्सपोज हो, आवाम को पता चले कि अल्ताफ हुसैन की तरह इसकी अगर पाबंदी लगती है, जबान बंदी होती है, तो ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और इसका कोई जवाब बाकी नहीं बचेगा। जैसे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कोई जवाब हम नहीं छोड़ना चाहते, तमाम जस्टिफिकेशन जो लीगल प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, चाहे यहाँ से नोटिस भेजें, काबिल वारंट जो जमानत वारंट है, फिर काबिल जो नाकाबिल जमानत वारंट हैं, जाएं वहाँ पर। अगर वो खुद नहीं लेते तो ये अलहदा बात है, लेकिन हम लीगल प्रोसीजर पूरा करना चाहते हैं। तो ये जो तकरीर वो कर रहे हैं और नशर हो रही है, इसका दूसरा मकसद तो ये हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तानी अवाम है वो बड़ी इस्तराब की कैफियत के अंदर है कि क्या वजह है। एक माफिया जो है वो यानी चोरी ऊपर से सीना जोरी, वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, मुल्क को कर्जों के दलदल में फंसाया, और वो मुजरम लोग जिनको आज सलाखों के पीछे होना चाहिए था। एक तो आपने सजा नहीं दे सके, आप इदारे इतने मफलूज कर दिए इस मुल्क के, वो एक बंदे को प्रोटोकॉल के जो है सिक्योरिटी देकर यहां से बाहर भेजा, फिर वो बात करता है, उसकी बेटी यहां पर है, जमानत पर है, और उसके साथ पूरी पार्टी है। एक बंदा जो मफरूर हो, इश्तिहारी हो, तायात नायल हो, वो किसी पार्टी का सरबराह और कायद नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर सारे जो आईनी कानूनी तकाजों को पामाल करके एक शख्स सरेआम रियासती इदारों को चैलेंज कर रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। इसका मतलब है कि ये बहुत कुछ मामलात खराब हैं, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं, हिम्मत नहीं, इतनी कमजोरी क्यों है? क्या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है? वो सारी कुव्वतें तो यकीनन पीछे होंगी, लेकिन इस वक्त जिस तरह उन्होंने अदलिया को निशाना बनाया, साथ ही इस पर एक तो सो मोटो एक्शन लेना चाहिए अदालती, जो हमारे मोहतरम हैं, और जो हमेशा जो है एक जमाना था जब शलवारें कुछ मजलूम लोगों ने वहां पर लटकाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, तो उस पर भी सो मोटो एक्शन हुआ था और इस पर भी होना चाहिए। और दूसरा, हुकूमत जो है उसको भी कोई एक्शन करना चाहिए। बेशक वो आप इतनी आज़ादी इदारे राय जो है वो नहीं होनी चाहिए, ना ये जमहूरियत है कि ये पूरी आवाम जिन्होंने इस हुकूमत को मैंडेट दिया है और उस मैंडेट के रोशनी के अंदर उन्होंने मुजरमों के खिलाफ आपको वोट दिया है, और आप सिर्फ टेलीविजन पर आकर
अगर उसका रिबटल करेंगे तो वो लोगों को ज़हनों को परागंदा कर रहे हैं और उनके पास पूरी एक साजिश है, प्लान है, उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। उसके पीछे एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, आपको हमसे ज्यादा इल्म है, और वो उसके कारिंदे बनकर जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कौमी राज जिस तरह नवाज शरीफ उगलते जा रहे हैं, ये सारा जो राह का बयानिया है, भारत का बयानिया है, वो आगे बढ़ रहा है। और कल को सारे जो पाकिस्तान के खिलाफ सबूत के तौर पर जब इस्तेमाल होंगे तो आपकी ये आज़ादी, इज़हार राय और ये जमहूरियत जो आप दिखाना चाहते हैं वो कहाँ जाएगी। अभी आज जो स्टेटमेंट दी नवाज शरीफ ने, उन्होंने कहा कि टॉम हॉक मिसाइल जो है ये हमने बनाया था, यहाँ बलूचिस्तान में गिरा, फिर मैंने पकड़ा, फिर मैंने उसकी सर्जरी करवाई, इंजीनियरिंग जो है वो करके हमने इसको बनाया। अब ये इल्जाम था जिसका पाकिस्तान हमेशा इस तरह के इल्जामात का रद्द करता है। अगर ये काम पाकिस्तान ने किया भी हो तो फिर भी ये आपका क्रेडिट भी अगर दे दें तो एज ए प्राइम मिनिस्टर आप कौमी राज रखने के आइन और कानून के मुताबिक पाबंद है। लेकिन आप तो पाकिस्तान को कटहरे के अंदर ला रहे हैं। पहले ही जो अदालत थी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ आपकी स्टेटमेंट यूज हो चुकी है। तो जब इस तरह के एलिमेंट्स को आप इतना जो है वो स्पेस देंगे तो कल को कुछ नहीं बचेगा। जिस तरह पीटीएम जो है एक छोटी सी जमात थी, एक शख्स के कत्ल पर वो उठे, आगे उनका एजेंडा था, बैन अवी एस्टेब्लिशमेंट ने एक पूरा निज़ाम बनाया, आप खामोश रहे और आज एक वो पूरा इलाके को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी आप ख़राब करेंगे तो ये चीज़ बड़ी जो है वो आम है, इसको देखने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही ये पूरा जो अगला प्लान है, अब ये बार काउंसिल और जो लाहौर हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार है या पाकिस्तान बार है, ये सब मिलाकर ये सियासी जमातों के कारिंदे अमूमन वकला तंजीमों के अंदर घुसे होते हैं, उनके सपोर्ट के साथ ये आम मुद्दों पर होते हैं। और जब भी सियासी जमातों को, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन लोगों को जरूरत होती है तो ये लोग इस्तेमाल होते हैं और ये हर वक्त मौजूद होते हैं। अब आज जो कल स्टेटमेंट दी है, रिमार्क्स दिए हैं इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने, अगला मैं आपको खतरनाक मंसूबा बता रहा हूं क्या करने जा रहे हैं ये नून लीग, पीपल्स पार्टी और सारे जो करप्शन बचाओ जो आल पार्टीज हैं, ये क्या करने जा रही हैं। अब इनका एक तो प्लान ये है कि अदलिया और जो वकला तंजीमें हैं, वकला हैं, उनको आमने सामने किया जाए। दूसरा उनका प्लान ये है कि अवाम और फौज को आमने सामने किया जाए। ये जितना भी नवाज शरीफ का बयानिया है और अपोजिशन जमातें उनकी हाँ में हाँ मिलाती जा रही हैं, आप इसको जरा सोचिए, समझिए, आपको पूरा ये अगला जो प्लान है पाकिस्तान का वो नजर आएगा। एक घमसान का रंग जो रन है वो पड़ने वाला है और एक बड़ी लड़ाई नजर आ रही है। और उसका पहले अगर कला कमा नहीं किया जाएगा तो ये खतरनाक सूरत हाल अख्तियार करेगी। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान बार काउंसिल के ये आबद साकी साहब है, जिन्होंने कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक केस के अंदर रिमार्क्स दिए मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, उन पर इन्होंने आज एतराज किया और बाकायदा जो है वो एक नोट इनका पब्लिक हुआ जिसके अंदर इन्होंने कहा कि इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, रिमार्क्स, मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की खुद मुख्तारी, गैर जानबदारी और इंसाफ पर लोगों के एतमाद को धुंधला देगी और अदलिया का जो वकार है इससे खराब होगा। किस पर? जो कल उन्होंने कहा कि एक मफरूर इश्तिहारी क्रिमिनल शख्स जो जानबूझकर इस रियासत पाकिस्तान की आवाम और अदलिया को धोखा देकर जो है, हुकूमत को धोखा देकर बैरून मुल्क बैठा है और जानबूझकर इन अदालती कार्रवाइयों में शरीक नहीं हो रहा। इस पर आज नवाज शरीफ ने कहा कि देखो किस तरह मेरे खिलाफ रिमार्क्स आ रहे हैं तो मुझे यहां से कैसे इंसाफ मिलेगा, मजलूमों का रोना रोया। अब ये आबद साकी साहब ने कल के रिमार्क्स पर एक बाकायदा एहतजाज नोट करवाया वकला की पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से, यानी एक चोर, डाकू, लुटेरा, इश्तिहारी, उस शख्स का पाकिस्तान बार काउंसिल वकला दिफा के लिए मैदान में आ रहे हैं और उनको तकलीफ पहुंची है, उनको दिल, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने इंसाफ के अंदर मुआवनत करनी है वकला ने। और मैं तो इस बात का हामी हूं, मैं खुद यानी वकील हूं और अगर यानी मैं आपको लाइसेंस भी दिखा दूं तो वो यानी मकसद ये है कि आप ये सारा कुछ करते हैं। मैं तो इस बात का हामी हूं कि वकला की जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर, जितना ये इंसाफ की राह में रुकावट पैदा कर रहे हैं। आप वकला के शोबे को खत्म करें, बराह रास्त जो जजेस हैं वो लोगों की बात सुने और फैसला करें तो लोगों को जल्दी इंसाफ मिलेगा। लेकिन क्या है कि अब ये सियासी जमातों के टाउट बनकर, मोस्टली जो इनमें से हैं वो टाउट बनकर, कारिंदे बनकर ये अदलिया और ये एक आमने सामने का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं
और अदलिया के तमाम फैसलों को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो फौज है उसके खिलाफ मुसलसल मियां नवाज शरीफ बात कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अवाम और फौज को लड़ाया जाए, अवाम के दरमियान उसको उकसाया जाए और नफरत पैदा की जाए और कहा जाए कि ये जो जर्नल है, मैं तो चंद जर्नल की बात कर रहा हूं, बाकी फौजी बड़े जिंदाबाद है, जब यू टर्न लेना हो तो इस तरह का एक आधा बयान दे दिया और मुसलसल टारगेट करता रहा। और जिस तरह इस खुली छूट दी हुई है, तो या तो मैं हैरान हूं, हुकूमत खामोश, इदारे खामोश, कोई एक्शन नहीं हो रहा। बहरहाल इस हवाले से एक्शन का अगरचे मनसूबाबंदी हो चुकी है, लेकिन तरीकाकार जो है वो चंद दिनों के अंदर बड़े आम है, आपको नजर आएगा। अगली जो बात है, ख्वाजा आसिफ का जो नोटिस है वो तो मैं आपको बता देता हूं कि वो यही है कि अकामा उन्होंने रखा हुआ था, जो उस कंपनी का अकामा था दुबई के अंदर, मैनेजिंग डायरेक्टर को भी तलब कर लिया है। और साथ ही नैब ने कहा है कि आपने 2004 से 18 तक अकामा आपके पास था, आप मुख्तलिफ हुकूमती जिम्मेदारियों पर रहे, लिहाजा आइए जवाब दीजिए ये आपने क्या किया है। अब यहां पर एक और चीज है, वो ये कि मुजरम नवाज शरीफ को झटका कैसे लगा है। वो ये कि एक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त आलमी सतह पर बड़े मकबूल हुए हैं। उनकी जो स्पीच यूनाइटेड नेशंस में हुई है, वो सारे जो लीडर्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप, प्यूटन, चाइना के प्रेसिडेंट और इसी तरह मोदी, उनसे ज्यादा लोगों ने उसको देखा है। ये बहुत ही अप्रिशिएट किया है यूनाइटेड नेशंस वालों ने। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान है वो दुनिया के अंदर ज्यादा मकबूल है। एक तो ये चीज हुई। अब दूसरी बात यह है कि जब ये लोगों को अब गुस्सा आ रहा है, तो उन्हें इस्लामाबाद की शराय दस्तूर पर, डी चौक पर आगे लोगों ने जनरल बाजवा पर और जनरल फैज हमीद की तस्वीरें लगाकर जो है वो लगाना शुरू कर दिए कि हमें उनसे मोहब्बत है और अगर इनके खिलाफ कोई बात करेगा तो हमारे दिलों को तकलीफ होगी, क्योंकि ये हमारी पाक फौज के सिपा सालार हैं और दिन रात कुर्बानियां देकर इस मकाम तक पहुंचे। आप तो जायल नालायक लोग जो है दौस दांदली के जरिए इख्तदार में आ जाते हैं, लेकिन ये बाकायदा इम्तिहान देकर और बड़े टेस्ट देकर फिर आगे बॉर्डर पर जाकर क्या क्या कुर्बानियां देने के बाद यहां तक पहुंचते हैं। मैं ये नहीं कहता गलतियां हुई हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट से, बहुत गलतियां की हैं, उसी का तो खुमियादा भुगत रहे हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट वो तौबा कर रहे हैं तो आप तौबा क्यों नहीं करने दे रहे? आप ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं ताकि और वो मुदाखलत करे फौज इस सियासी निजाम के अंदर। तो इस हवाले से जो पूरा नफरत का बयानिया एक तरफ नवाज शरीफ बिल्ड कर रहा है, दूसरी तरफ इतना ही पाक फौज जनरल बाजवा के साथ, जनरल फैज हमीद के साथ, जो DGISI हैं और पाक फौज के जवानों के साथ लोगों की मोहब्बत का इज़हार बन रहा है। इस्लामाबाद में ये बैनर्स और पोस्टर लगे, अब ये पूरे पाकिस्तान में लगना शुरू हो जाएंगे। और कल को जब आपको लोग सियासतदानों को बुरा भला कहेंगे, और मैं ये नहीं कहता कि आपको जूते मारेंगे, लेकिन ये है कि नफरत पैदा होगी इससे। जो जो लोग इस बयानिए के साथ खड़े होंगे वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होंगे, और ये बात आपने फैसला करना है। तो अब जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मकबूलियत और बढ़ेगी कि जब एक तरफ तमाम करप्शन को बचाने वाले होंगे और एक तरफ ये खड़े होंगे रियासत को बचाने वाले। तो ये एक आम बात है और इससे मजीद डंके बजते जा रहे हैं। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।